हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हाफ ईयरलीज हमारे सर पे है और मैं आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चैप्टर है द टाइगर किंग जो 11th और 12th दोनों में है। तो जो इस सत्र में जो काम आने वाले हैं वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है और क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और एमसीक्यू हैं, फिलिप्स भी हैं और वन लाइनर। इन तीनों में ये आपके काम आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस रीड करूंगी, फिर आंसर्स बताऊंगी और आंसर में जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं मैं वो भी बताऊंगी। तो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा इसमें वीडियो में कि द टाइगर किंग क्वेश्चन चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स है, एमसीक्यूज है, फिलिप्स है और वन लाइनर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्जन्स वर समन्ड टू अटेंड द किंग। कि राजा को अटेंड करने के लिए, जब राजा बीमार हुआ तो राजा को अटेंड करने के लिए कितने सर्जन्स या डॉक्टर्स को बुलाया गया था, वो थे 3। फिर है सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइस इन लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। तो इसमें आपको लिटरेरी डिवाइस पहचाननी, वो है सिमिली, SIMILE, सिमिली। फिर थर्ड क्वेश्चन है, द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाय, वुडन टाइगर को किसने बनाया था, एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अनस्किल्ड UNSKILLED, अनस्किल्ड कारपेंटर CARPENTER, अनस्किल्ड कारपेंटर। चौथा क्वेश्चन, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वॉज, राजा जो अपने राजकुमार के लिए गिफ्ट खरीदने गया था तो जो उन्होंने एक वुडन टाइगर पसंद किया था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। आनाज की स्पेलिंग ANNAS, आनाज एंड अ क्वार्टर QUARTER, अ क्वार्टर। पांचवा क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज द किंग्स सन, राजा का बेटा कितने साल का था, 3 years old। छठा क्वेश्चन है, द 100th टाइगर हेड, 100वां जो टाइगर था, क्वेश्चन है आंसर है फेंटेड, FAINTED, फेंटेड। फिर है द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम, जो वो बूढ़ा टाइगर था उसको कहाँ से लाया गया था, फ्रॉम पीपल्स पार्क, PEOPLES, पीपल्स पार्क, PARK, पार्क, जो मद्रास से लाया गया था ना वो। फिर है 8वां क्वेश्चन, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान, राजा बहुत परेशान हो गया जब उसको टाइगर नहीं मिल रहे थे तो उसने दीवान से बोला था, क्या बोला था, टू रिजाइन, RESIGN, रिजाइन मतलब त्याग पत्र दे दो या इस्तीफा दे दो। फिर है 9वां क्वेश्चन, महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, महाराजा को जब लास्ट टाइगर नहीं मिला तो वो कैसे हो गए थे, आंसर है टर्मिनेटेड द सर्वेंट्स ऑफ मैनी ऑफिसर्स, टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ मैनी ऑफिसर्स, राजा ने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। तो टर्मिनेट की स्पेलिंग है TERMINATED, टर्मिनेटेड द सर्विसेज SERVICES, सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन, ईच टाइम द महाराजा विजिटेड हिज फादर इन लॉ ही किल्ड डैश टाइगर्स। ये देखिए फिलिप्स है। 9 क्वेश्चन जो थे आपके मल्टीपल चॉइस में भी काम आ सकते थे, फिलिप्स में भी काम आ सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन फिलिप्स, मल्टीपल चॉइस या वन लाइनर में काम आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो फॉर्मेट लिया मिक्सअप लिया है। तो हर बार राजा अपने ससुराल जाता तो वो कितने टाइगर्स मारता, 5 to 6। फिर 11th क्वेश्चन, इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशन उनके जो विशेष ये आप इनको हिंदी में कह सकते हैं अभियान, द महाराजा किल्ड, अपने 10 सालों के शिकार अभियानों में राजा ने कितने टाइगर्स मारे, आंसर है 70। 12वां क्वेश्चन, महाराजा एंड दीवान डैश द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम। देखिए जब राजा ब्रिटिश ऑफिसर आया था वो शिकार पे जाना चाह रहा था, राजा ने मना कर दिया था।
तो ये रहा कि वो फ़ोटो ही खिंचवा दे, तो भी राजा ने मना कर दिया। तो ये डर था कि राजा ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो महाराजा और दीवान ने क्या किया, उस ब्रिटिश ऑफिसर को ब्राइब्ड, मतलब रिश्वत दी, BRIBED, ब्राइब्ड, रिश्वत दी। फिर 13वां क्वेश्चन है, डैश बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन। राजा का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? टाइगर हंटिंग, शेर का शिकार करना। आंसर आएगा टाइगर हंटिंग। 14वां क्वेश्चन, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश्ड टू गो ऑन। वो जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया था वो क्या करना चाहता था, कहाँ जाना चाहता था? आंसर है अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन, शेर के शिकार पे। हंटिंग HUNTING, हंटिंग, एक्सपेडिशन EXPEDITION, एक्सपेडिशन। फिर है 15वां आंसर, द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड डैश इफ द किंग किल द 100 टाइगर। जो राज ज्योतिष थे, मुख्य ज्योतिष, उन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर राजा 100वां शेर मार देता है तो वो क्या करेंगे? आंसर में रहेगा कट हिज हेयर, अपने बाल कटवा देंगे। हेयर की स्पेलिंग HAIR। फिर है 16वां, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट नो हार्म वुड कम टू द टाइगर किंग टिल द किलिंग ऑफ डैश टाइगर्स। उनके जो राज ज्योतिष थे ना, उन्होंने क्या घोषणा की थी कि राजा को तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि राजा नहीं मार देता कितने? 99 टाइगर्स। वो मार दे उस तब तक कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम रहेगी 100वें टाइगर में। फिर है 17वां क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स लेट टाइगर्स बीवेयर। जब एक 10 दिन का बच्चा राजकुमार वो ये कहता है ना लेट द टाइगर्स बीवेयर, तो उसमें उसके चरित्र की कौन सी विशेषता झलकती है? एरोगेंस। आंसर रहेगा एरोगेंस, ARROGANCE, एरोगेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। तो जब वो छोटा सा प्रिंस जो था ना, वो कितने समय का था, कितना बड़ा था जब उसने विशेषज्ञों या ज्योतिषों की मजाक बनाया था? ही वॉज ऑफ 10 days। ठीक है। 19th क्वेश्चन, 19वां, द महाराजा ऑफ डैश इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी जो चैप्टर है द टाइगर किंग, इसका महाराजा कहाँ का किंग है? प्रतिबंधपुरम, PRATIBANDAPURAM, प्रतिबंधपुरम। फिर 20वां क्वेश्चन, व्हाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी। क्या चीज, उसके किस गुण या कार्य से ये पता चलता है कि राजा का ईगो जो झूठा था और उसका घमंड इस कहानी में दिखाई देता है? हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर। प्रकृति के लिए उसके मन में कोई कंसर्न नहीं था और वो शेरों को मार रहा था। हिज किलिंग, KILLING, किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न, CONCERN, कंसर्न फॉर नेचर, NATURE। फिर है 21वां क्वेश्चन, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3-year-old सन। महाराजा अपने 3 वर्ष के बेटे को क्या गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट देते हैं? आंसर है अ वुडन टॉय टाइगर। वुडन, WOODEN, वुडन, टॉय, TOY, टॉय टाइगर या अ टॉय टाइगर, दोनों ही सही है। अ वुडन टॉय टाइगर या टॉय टाइगर, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर लकड़ी का शेर था इसलिए मैंने वुडन टॉय टाइगर लिखा है। फिर 22वां क्वेश्चन, वाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ। महाराजा ने 50 रिंग्स भेजी थी उस अंग्रेज अधिकारी की बीवी को। वो क्यों भेजी थी? आंसर है टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश।
अपना राज्य बचाने और उस अंग्रेज अधिकारी को खुश करने के लिए। उन्होंने वो उसको रिश्वत दी थी ना, यही है। 23rd यानी 23वां क्वेश्चन, वाई वॉज द महाराजा सो एंशियस टू किल 100 टाइगर? महाराजा 100वें शेर को मारने के लिए इतने उतावले क्यों थे? टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रिडिक्शन रॉन्ग। एंश्योर ANSURE, ताकि वो अपनी सुरक्षा, सेफ्टी SAFTY, सेफ्टी सुनिश्चित करे, एंड टू प्रूव PROVE, प्रूव प्रिडिक्शन जो भविष्यवाणी थी PREDICTION, प्रिडिक्शन रॉन्ग, वो भविष्यवाणी गलत साबित करना और खुद की सेफ्टी को श्योर करने के लिए। फिर है 24वां क्वेश्चन, व्हाट डिड महाराजा डू टू एंश्योर हिज सेफ्टी? अपनी सेफ्टी एंश्योर करने के लिए महाराजा ने क्या किया? ही किल्ड टाइगर्स, KILLED, किल्ड टाइगर्स, उन्होंने शेर मारे। फिर है 25वां क्वेश्चन, हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर? हकीकत में देखें तो वो 100वां शेर किसने मारा था? वन ऑफ द हंटर्स हु accompanied द किंग, जो राजा के साथ अन्य शिकारी थे उनमें से एक शिकारी ने। वन ऑफ द हंटर्स, HUNTERS, हंटर्स, हु, WHO, हु, accompanied, ACCOMPNIED, ठीक है, accompanied द किंग, जिन्होंने राजा के साथ में थे। कंपनी की स्पेलिंग है ACCOMPANIED, accompanied द किंग। फिर 26वां क्वेश्चन, व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ? ऐसा क्या था जो राजा की मृत्यु का कारण बना? द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, वो लकड़ी का शेर जो वो अपने राजकुमार के लिए गिफ्ट के तौर पे खरीद के लाया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन, अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग? जब ये स्टोरी की सेटिंग है ना, तब किसका राज था भारत में? मैंने आपको स्टोरी में बताया था, वो था ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का, अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश। थंब THUMB, थंब रूल ऑफ ब्रिटिश, BRITISH, ठीक है। फिर 28वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी की हमें क्या शिक्षा मिलती है? पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब भाग्य, किस्मत। पावर यानी शक्ति, POWER, पावर ताकत, इज मीनिंगलेस अर्थहीन, MEANINGLESS, मीनिंगलेस, बिफोर BEFORE, बिफोर डेस्टिनी, DESTINY, डेस्टिनी मतलब किस्मत के सामने ताकत कोई मायने नहीं रखती, कोई मतलब की नहीं है। 29वां क्वेश्चन, व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस? ऐसी क्या चीज वहां घटित हुई जिससे कि उस दीवान के रिसोर्सफुलनेस मतलब उसके संपर्क या उसके अधिकार क्षेत्र को दिखाता है। रिसोर्सफुल एक्सक्यूज मी, उसके सारे संसाधन दिखाता है। हिज एबिलिटी टू मैनेज अ टाइगर इन मैड्रास, हिज एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी योग्यता, टू मैनेज, MANAGE, अ टाइगर इन मैड्रास, MADRAS, मद्रास, मद्रास में राजा के लिए टाइगर मैनेज करना, वो योग्यता थी उसकी। फिर है, हाउ हैज द राइटर प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर? राजा की जो इच्छा थी उसको लेखक ने किस तरीके से गलत साबित किया, अर्थहीन साबित किया? बाय शोइंग हिम अ विक्टिम ऑफ अ टॉय टाइगर, बाय शोइंग, SHOWING, शोइंग हिम अ विक्टिम, VICTIM, विक्टिम शिकार, ऑफ अ टॉय टाइगर, एक खिलौनों के टाइगर का शिकार राजा को बना के। इसका लेखक ने इस कहानी में राजा की इच्छा का मजाक उड़ाया, उसको
आप यूँ समझिए कि ज़रा सा बिल्कुल नकारा साबित कर दिया कि हम कुछ भी इच्छा करें, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए थे। आई होप आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। मैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। थैंक यू।